हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरी पूजा अभी जस्ट समाप्त हुई है, सेकेंड डे नवरात्रे की। और जस्ट मतलब हो गया 5 से 7 मिनट। मेरे बाल पूरे रूखे रूखे हो रहे थे। तो आप लोगों की पूजा कैसी रही, और अभी आपको मैं दिखाती हूँ। मेरी पूजा जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने संपन्न की है। 2 अध्याय मैंने पढ़े हैं। कल मैंने 1 पढ़े थे और आज 2 और 3 मैंने पढ़े हैं। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी का। और अब शाम में शाम बत्ती पर दूंगी जब बच्चे और हस्बैंड आ जाएंगे तो। और मेरा जो अखंड दिया है वो अभी तो अच्छे से एकदम जल रहा है। 1-2 बार मैंने क्लीन भी कर दिया है उसको। उसके जो लौ होते हैं ना, उसमें आ जाती है फूलियाँ, तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। तो बस इसको मैं रात में कितनी बार, पता नहीं कितनी बार ही मैंने चेक किया है। तो कल रात में मतलब मैंने अखंड दिया रखा है ना, तो कल रात में मुझे था कि बीच बीच में उठ करके मैं चेक करूँगी। इस चक्कर में मुझे नींद ही नहीं आई है, क्योंकि मतलब मैं ना, मुझे याद है मतलब मंदिर को अंधेरा करके मैं नहीं सोई थी, इसलिए अपने जहाँ मैं सोती हूँ ना वहाँ का नाइट बल्ब मैंने जला दिया था। और रात में अपने आप नींद खुल जा रहा था और सीधे उठ करके मैं मंदिर ही आ करके और इसको चेक कर रही थी। 1-2 टाइम तो मैंने नींद में भी चेक किए हैं। मुझे सुबह याद आया, क्योंकि मैंने हस्बैंड को बोला था कि अगर मैं नहीं उठ पाऊंगी तो आप भी उठिएगा, 1-2 बार मुझे उठा दीजिएगा। तो वो अर्ली मॉर्निंग में मतलब 4 साढ़े 4 बजे उठाने आए हैं। तो मैं बोली उनको कि मैं तो रात में पता नहीं कितनी बार ही उठ उठ करके मैंने दिया चेक किया है कि ठीक से जल रहा है ना। तेल तो कम नहीं था, लेकिन लौ का भी डर रहता है कि ज़्यादा उस पर फुल्लियाँ आ जाती हैं तो कभी कभी वो बुझने का डर रहता है। इसलिए मैं इसको चेक कर करके, और 1-2 बार मैंने सुबह में क्लीन किया है। फिलहाल तो एकदम अच्छे से जल रहा है साइड में। और मौसम अच्छा है, बहुत धूप है। और सुबह आज की जो पूजा है मैंने थोड़ी लेट से स्टार्ट की, मतलब बच्चों को भेजने के बाद। हस्बैंड भी चले गए उसके बाद मैंने स्टार्ट किया लगभग 8 बजे। तो पूजा अभी जस्ट मेरी संपन्न हुई है, और अब मैं थोड़ा बहुत चाय पानी पीऊँगी। मैंने सुबह से ना पानी पिए हैं ना चाय, कुछ भी नहीं, क्योंकि पूजा करना था, अध्याय पढ़ना होता है, तो उसमें शायद कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। और ये वाली लाइट आप लोगों को कैसी लगी है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही खूबसूरत सा लाइट मैंने मंगाया है। बहुत ही सस्ते में मिली थी मुझे, मीशो से मैंने मंगवाया था। आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं बता दूंगी इसका जो कोड है, कौन सा कोड है, क्योंकि मीशो पर लिंक नहीं होता है। लेकिन हो सकता है, मैं अगर चाहोगे तो मैं लिंक जनरेट करके भी डाल दूँ अपने इंस्टा पर। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये लाइट है। तो चलिए मैं चलती हूँ अब, देखती हूँ किचन में क्या है नहीं है। और अब बस माता रानी रेस्ट करेंगे दिन भर। मैंने भोग भी लगा दिए हैं, और बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं मेरे। छोटा वाला बेटा तो कल से ही प्लान करके रखा था कि मम्मा स्कूल नहीं जाऊंगा। सुबह उठा है उसी मूड के साथ कि मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने उसको फिर बोला कि तुम आज स्कूल जाओ, अष्टमी नवमी को नहीं जाना। तो फिर वो रेडी हुआ और वो गया है। नहीं तो वो बिल्कुल मूड में ही नहीं था कि जाऊंगा स्कूल। लेकिन स्कूल में जब अगर छुट्टियां हैं ही नहीं तो घर पर रह के करना भी क्या है। और ऐसे भी पूजा जो करना है उसमें मुझे ही करना है, बच्चों का काम नहीं रहता है उसमें। हाँ, आरती में घंटी बजाते हैं बच्चे, तो शाम में फिर वो करेगा वो लोग सब मिल करके। तो अभी मैं दिखाती हूँ। मैंने रात में दही जमा दिए थे, जो दूध था ना, कल अमनिया ही है, मतलब ये नहीं किया है मैंने। और इसका मैंने सुबह बच्चों को खिला दिया, हस्बैंड भी खा लिए थे। और अभी मैं इसको खाऊंगी एप्पल के साथ। मैंने सोचा है ना, एप्पल को छोटे छोटे पीसेस में कट करके, और यहाँ ये दूध है, छोटे छोटे पीसेस में कट करके दही में मिक्स करके मैं खाऊंगी। देखूंगी खा के कैसा लगता है, एप्पल और पोमीग्रेनेट को डाल करके। तो रात में मैंने जो भी अनार थे उसको भी छील करके। और कल मेरे हस्बैंड देखिए क्या लेकर के आए हैं, ये ककड़ी है। तो मैंने उनको बोला मैं फलाहार पर हूँ, तो खीरा तो यहाँ मिल नहीं रहा है, तो वो ककड़ी लेकर के आए हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल तो सभी तो यूज नहीं करूँगी ना, एक खाऊंगी, बाकी सबको 4 को मैं फ्रीज में रख दूँगी ताकि वो थोड़ा फ्रेश रहे। बाकी जो भी मुझे फल फ्रूट्स खाने हैं यहाँ हैं थोड़े बहुत, और थोड़ा फ्रीज में भी है, जैसे डेट्स और ड्राई फ्रूट्स। और एप्पल की मुझे कमी नहीं होने वाली है, मैंने मंगवा करके रखे हैं। ये जो है ना रुबीना दिलाई की बहन, ये ज्योतिका और उसके हस्बैंड जो है रजत, तो उन लोगों का ब्रांड है, मतलब वो लोग का खुद का अपना प्लांट से भेजते हैं। जो ऑर्किड होती है जो एप्पल की, वहाँ से उन लोगों ने, मतलब वो लोग सेल कर रहे हैं, तो मैंने वही मंगवाया है ऑनलाइन ही। तो चलिए पहले तो मैं पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर कुछ करते हैं। और सबसे पहले तो मैं ककड़ी को ना अंदर रख देती हूँ फ्रिज में, नहीं तो ये सौगी हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा खाने में ना, तो बकवास हो जाएगा। इसलिए इसको मैं इस प्लास्टिक में डाल करके रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा क्रंच इसका बना रहे, थोड़ा क्रिस्पी रहे, थोड़ा अच्छा टेस्ट करे। और बस मैं चाय पानी पीना है मुझे। खाऊंगी तो कुछ नहीं अभी, खाना तो दोपहर में ही खाऊंगी। बस चाय बनाऊंगी और चाय के साथ ग्राउंडनट मैंने जो भून करके कल रखे थे ना वो। और आज मैं सोची मखाने को भून करके रख दूँ थोड़ा सा, बीच बीच में कभी कभी चाय के साथ ही कुछ क्रंची सा खाने का मन करता है ना, तो मखाने हम लोग खा सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने दही को भी फ्रिज में रख दिया क्योंकि दही का यूज आफ्टरनून में है, अभी नहीं है। और मैंने मखाने 2 पैकेट मंगा करके रखे, ये वाला, तो ये वाला मखाना मेरे पापा लेकर के आए थे। जब मैं मुंबई गई थी ना तो पापा 2 पैकेट लेकर के आए थे दुमका से। तो 1 पैकेट तो भाई रखा था और दूसरा पैकेट मैंने ले लिया था। मैंने बोला मुझे दे दो पापा, तो पापा आप बोले ले जाओ। मम्मी भी बोली हाँ 2-2 पैकेट क्या करेंगे यहाँ रख करके, मुंबई में 1 पैकेट तुम ले जाओ। तो मैं 1 पैकेट लेके आई थी, तो तभी से रखा हुआ था। और ये ना बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी इसका बहुत ही बढ़िया है, तो तभी से रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो अभी यूज कर लेंगे त्यौहार में। और ये घी मैंने जाकर के पतंजलि के शॉप से ही ख़रीदा है, ताकि मैं पूजा में तो यही घी यूज कर रही हूँ। और आधा लीटर मैंने पूजा के लिए अलग से मंगाए थे। और ये मैं इसके लिए मंगाई हूँ अपने मतलब किचन में यूज करने के लिए। अगर कुछ बना के खाने का मन हुआ तो इसी घी में, तेल में यूज नहीं कर सकते हैं हम लोग। ग्राउंडनट तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंडनट तेल मुझे नहीं यूज करना है क्योंकि पता नहीं कितना ही शुद्ध रहेगा। तो मैंने सोचा चलो घी ही यूज कर लेंगे। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ही चीज़ों को मैं बनाऊंगी। हाँ हो सकता है बीच में मैं कभी एक आवर साबूदाना बनाऊं, साबूदाना की जो खिचड़ी बनती है ना, हो सकता है मैं बनाऊंगी। तो इसको तो फ़िलहाल यहीं पर रख देते हैं साइड में अच्छे से ढक करके, ताकि ये इस पर कुछ बैठे नहीं कीड़ा। हाँ तो इसमें फ़िलहाल तो मैं मखाने थोड़ा सा डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से भूनता रहे। 1 मिनट। तो इतना मखाना मैं भूनूंगी क्योंकि मैंने एक डब्बा वॉश करके रखा है, उस डब्बा में इतना मखाना आ जाएगा। तो इसको एकदम अच्छे से क्रंची क्रिस्पी सा भून करके, बाकी इसमें अभी भी थोड़ा सा बच गया है, तो इसको हो सकता है साबूदाने की खीर बनाऊँ ना तो उसमें यूज करूँगी। तो इस डब्बे में मैं मखाने को रखूँगी जब भुन जाएगा अच्छे से। तो अभी मैंने धोया है डब्बा को, तो उसको थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी पहले बढ़िया से। और अब चलिए चाय बनाते हैं। बिना चाय के ना फास्टिंग के टाइम पता नहीं क्यों थोड़ा हेडेक जैसा होने लगता है। तो कल का जो मेरा फास्ट था, मैंने 1 टाइम फलाहार किया था और शाम में मैंने सिर्फ दूध पी लिए थे। तो मुझे तो कल उतना दिक्कत नहीं हुआ, ना कुछ पता चला। हाँ थोड़ा नमक नहीं खाने के कारण लगता है, लेकिन मुझे नमक मतलब मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ना, तो सेंधा नमक, अनाज नहीं खाऊंगी लेकिन सेंधा नमक एक बार खा लूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम से दिक्कत ना हो। 1 टाइम सेंधा नमक खाऊंगी, मतलब ऐसे ही कुछ फ्रूट्स के ऊपर डाल के, बस नमक का जो इंटेक है ना थोड़ा वो लेना है। तो इसलिए मैं अनाज शायद नहीं खाऊंगी, लेकिन साबूदाना या फिर कुछ फ्रूट्स के ऊपर डाल करके या यही मखाने में भून करके हो सकता है नमक मैं थोड़ा सा खा लूँ, क्योंकि मेरी दीदी बोली है कि हल्का सा नमक खा लेना। तो ये जो है चाय पत्ती मैं हमेशा से यही चाय पत्ती यूज कर रही हूँ, मतलब बहुत सालों से। मतलब मुझे याद है कि जब मैं दुमका में रहती थी ना अपने मायके में, तभी भी मम्मी टाटा टी, गोल्ड का तो नहीं पता, लेकिन टाटा टी का ही चाय पत्ती मंगाती थी। लेकिन इधर जब से मैं मतलब यहाँ रहती हूँ, कहीं भी विशाखापट्टनम में चाहे, तो मुझे यही चाय पत्ती पसंद आता है। इसका जो टेस्ट है ना मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। क्योंकि किसी किसी चाय पत्ती का जो बहुत लोग को कड़वा चाय पीने का बहुत आदत होता है, चाय पत्ती ज़्यादा पकाया हुआ। मुझे उतना नहीं अच्छा लगता है कड़वा चाय, लेकिन हाँ इस चाय पत्ती का जो है ना बहुत ही माइल्ड सा एक फ्लेवर रहता है, ना बहुत कड़वा होता है ना बहुत ज़्यादा ही लाइट। तो ये मुझे अच्छा लगता है। आप लोग कौन सी चाय पत्ती पीते हो, का चाय पीते हो, मुझे बताना। और यहाँ मैंने अमनिया चीनी है चाय पत्ती अलग से रखा है, जो मैं फास्ट में यूज कर रही हूँ फ़िलहाल। मेरा ये हो जाएगा चाय पानी पिया हुआ, तो फिर बच्चों के लिए मैं खाना भी बनाऊँगी। क्योंकि मैंने फ्रिज साफ़ किया ना, तो ऊपर का जो रैक है ना मैंने अपने लिए रख लिया, मतलब फास्टिंग का जो ही थोड़ा बहुत सामान है तो वो सब मैं यहाँ पर रखी हुई हूँ। तो बाकी सब नीचे वो लोग अपना यूज़ करेंगे, बच्चे और हस्बैंड, लेकिन ऊपर का रैक है जो मैंने रखा है।
और मुझे खाना बनाना है फिर। तो कल तो दिन में मैंने सिर्फ चावल बनाए थे, क्योंकि रात की सब्ज़ी मैंने बताई थी ना आप लोगों को, सोयाबीन की सब्ज़ी मैंने बना दी थी ज़्यादा करके, तो वो लोग खा लिए थे। और आज मुझे दाल और चावल बनाना है, क्योंकि बच्चों का डिमांड है कि मम्मा दाल चावल खाऊंगा। हाँ, शाम में हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, तो शाम में तो मैं नहीं बनाई थी खाना, शाम में वही बना करके खाए थे और खिलाए थे बच्चों को भी, पराठे और आलू सेम की सब्ज़ी। मैं बस अपना शाम दिखाई और दूध पी करके मैं लेट गई थी। थोड़ा एनर्जी भी डाउन हो ही जाता है ना, कितना भी आप बोलो कि एनर्जी डाउन नहीं हुआ है, लेकिन एनर्जी डाउन हो ही जाता है शाम होते होते थोड़ा, और कंटिन्यू काम रहता है ना तो हो ही जाता है। और हम लोग को ऐसे भी नॉर्मल डेज में आदत होती है ना, 3 टाइम 4 टाइम खाने की, और ऐसे भी मंचिंग करने की। जब भी थोड़ा बहुत किचन आओ तो कुछ कुछ ले करके बैठ के खा लो, और जब आप फास्ट रखते हो तो मुंह को बंद करना होता है। खाने का तो खा सकते हैं, लेकिन वैसा फास्ट क्या रखना जो आप खाए जा रहे हैं सिर्फ। इसलिए नहीं, मैं उस तरह से नहीं करती हूँ। अगर मैंने फास्ट रखा है तो फास्ट रखा है, और अच्छा भी है, थोड़ा सेहत भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ा बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगा। तो मुझे तो फिलहाल बहुत ज़ोर से पानी प्यास लगी है, और मैं पानी पीऊँगी पहले। आप लोग व्रत रखे हो कि नहीं मुझे बताना, और आप लोग कैसे रखते हो, सेंधा नमक खाकर, या अनाज अरवा खा करके, या फिर फलाहार पर, या बहुत लोग तो बहुत मतलब बहुत कष्ट से करते हैं, सिर्फ पानी पर, सिर्फ एक टाइम खाकर। सुबह से पानी भी नहीं पीती ना, तो एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो रहा था, बट ठीक है, घर का माहौल अच्छा हो जाता है। लेकिन कभी भी मैं कोई पूजा पाठ करती हूँ ना, तो घर का जो एक अलग सा एक एनवायरनमेंट हो जाता है ना, वो बहुत ही सुकून देता है। और आप बैठ करके, जो मेरा मंदिर का एरिया है उधर बैठो शांति से ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव सा फीलिंग आता है। और अभी और आज कितना, इस बार तो 10 दिन की मतलब नवरात्रे हैं ना, तो अच्छा भी है, एक दिन एक्स्ट्रा हम लोगों को मौका मिलेगा और रहने का, माँ को रखने का इस तरह से बैठाकर, और पूजा पाठ करने का। और मैं अपने घर, अपने साइड को भी मिस कर रही हूँ, जैसे बिहार में, झारखंड में, बंगाल का तो मैंने कभी नहीं देखे हैं। हाँ, हम लोग जानते हैं कि वहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन बिहार झारखंड में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है, बहुत ही सुंदर सुंदर सा पंडाल बनता है। लेकिन मुझे याद है जब मैं बरहरवा में रहती थी ना, जैसे मेरे पापा जब पहले जॉब करते थे बरहरवा में, साहेबगंज के पास है भागलपुर के उधर, तो वहाँ पर हम लोग घूमने भी जाते थे, अष्टमी नवमी को जाते थे, फिर बहुत कुछ खाते थे स्ट्रीट पर, और लगभग 8 या 9 पंडाल हम लोग घूमते थे, और पैदल ही घूमते थे। मतलब सब, हम मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इतना दूर दूर तक हम लोग पैदल पैदल ही चले जाते थे भीड़ के साथ, और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब दुर्गा पूजा जैसा होता था कि दुर्गा पूजा आया है, नए कपड़े तो मिलेंगे, 2 कपड़े मिलते थे हम लोग को नए नए, वो भी अपने पसंद के हिसाब से, खुद जाओ मम्मी के साथ मार्केट, वहाँ जा करके अपने पसंद के हिसाब से खरीदो, तो बड़ा ही एकदम मज़ेदार सा फीलिंग आता था। लेकिन जब से हम लोग दुमका शिफ्ट हुए थे ना, फिर मैंने बंद कर दिया था दुर्गा पूजा घूमना, क्योंकि दुमका में बहुत दूर दूर था पंडाल, और जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं ना, तो थोड़ा आप सीमित होने लगते हैं। मुझे लगता है वैसा ही हुआ होगा मेरे साथ, क्योंकि फिर हम लोग मतलब नहीं जाने लगे थे पंडाल घूमने के लिए। मुझे लगने लगा था ना कि बहुत भीड़ में नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता था, बहुत भीड़ हो जाता था रोड पर। तो फिर सिर्फ अष्टमी को ही हम लोग मंदिर जाते थे, मतलब सुबह के टाइम में, अष्टमी के दिन मम्मी जाती थी ना पूजा करने, तो अष्टमी के दिन सिर्फ मैं जाती थी दोपहर में पूजा करने के लिए, क्योंकि मम्मी का फास्ट होता था। कभी कभी तो मैं भी रख लेती थी अष्टमी का फास्ट। लेकिन शाम के टाइम में मेला घूमने नहीं जाते थे दुमका जब से आए थे। लेकिन अभी अभी जब शादी हो गई है इधर इधर, जब से मैं विशाखापट्टनम में रही, मतलब इतने सालों तक, अभी तो यहाँ गुजरात में तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। यहाँ तो मेरे स्ट्रीट में भी, मतलब मेरे जो सोसाइटी है उसमें भी डांडिया नाइट्स का प्रोग्राम हो रहा है। मैंने बताया था ना आप लोगों की, हर सोसाइटी में एक छोटा सा
सर्किल होता है, मतलब 2-4 घर के बीच में एक जगह होता है जहाँ पर अगर कोई पूजा पाठ होता है ना तो उसी जगह पर होता है। तो यहाँ भी मैंने तो देखा नहीं है कि कैसा डेकोरेशन किया गया है, लेकिन रात में आरती हो रही थी और बहुत धूमधाम से आवाज़ आ रहा था ढोल बजने का। बहुत लोग लगता है नाच भी रहे थे, क्योंकि मैं नहीं गई थी। मेरी ओनर आई बुलाने के लिए, लेकिन वो कब आई, एकदम निकलने के समय, जैसे वो अभी निकलने वाली है तो आई बुलाने के लिए। तो वैसे कैसे जाऊँ मैं, मतलब कपड़ा भी ना पहनूँ ना चेंज करूँ, कैसे जाऊँ? इसलिए मैंने बोला कि आज नहीं जाऊँगी। तो हो सकता है मैं कल या आज जाऊँ कि नहीं जाऊँ मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन हो सकता है पंचमी या छठी को या फिर कल जाऊँ बच्चों को लेकर के। है तो पास में ही, लेकिन बच्चों को तो होता है ना थोड़ा एक्साइटमेंट, नए नए कपड़े पहन के जाओ। तो हम लोग भी जाएंगे हो सकता है देखने के लिए। तो मैं वीडियो बना के लाऊंगी तो आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी कि क्या क्या हुआ था वहाँ पर। और मैं चलती हूँ चाय पीने। थोड़ी सी मूंगफली लूँगी इसमें। चाय के साथ मूंगफली का भी ना एक अपना ही टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ी सी मूंगफली, अभी मखाने भुनाए नहीं है, नहीं तो मखाने भी मैं लेती। वो ऑलमोस्ट हो गया है। और देखिए ना, कल मैंने अनार छीले ना तो मेरे देखिए नेल कैसे हो गए हैं। अनार छीलने के कारण मतलब 3-4 अनार मैंने छीले थे। इसको मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ किया, बट अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा, लगता है 1-2 दिन टाइम लेगा। पूरा कलर अजीब, ये पूरा ना रूखा रूखा जैसा हो गया है। तो अजीब सा मेरा हाथ दिख रहा है, एकदम अजीब तरह से ड्राई। अब नेल तो अभी मैं कट नहीं कर सकती, संडे को ही मैंने कट किए हैं, लेकिन अब तो नेल गड़बड़ हो गया है। अब धीरे धीरे ही ठीक होगा। मखाना भी ऑलमोस्ट हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ बस। तो अब चलते हैं चाय पानी पीने।